brought to you by Bahar Ilaichi. बहार बा हर तरफ बहार बा हर तरफ बहार बा। ट्रंप ने 19 सितंबर को एक बड़ा फैसला लिया और H1B वीज़ा की फीस को $1500 से बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। यह नया नियम 21 सितंबर से लागू हो गया है और इसके इम्पैक्ट को लेकर भारत में थोड़ी सी चिंता हो गई है। सवाल ये है कि क्या भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के अमेरिका जाने के सपने टूट जाएंगे? क्या इस फैसले से भारत की IT कंपनियां और इकोनॉमी प्रभावित होंगी, या फिर ये इंडिया के लिए एक मौका भी हो सकता है ब्रेन ड्रेन को रोकने का? आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस खबर का असर क्या होगा। अमेरिका हर साल करीब 85,000 H1B वीज़ा इशू करता है। इसमें से लगभग 71% यानी करीब 60,000 वीज़ा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलते हैं और फिलहाल अमेरिका में लगभग 7.3 लाख भारतीय H1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं एक तरीके से कि ये इंडियन वीज़ा की तरह हो गया है। अब 20 सितंबर को ट्रंप प्रशासन ने इसी वीज़ा की फीस बढ़ा दी है 6 लाख से 88 लाख इंडियन रुपीस में। 22 सितंबर को भारतीय IT कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई। TCS, इन्फोसिस, विप्रो के शेयर 3 से 6% तक गिर गए, जबकि HCL टेक और टेक महिंद्रा भी अफेक्ट हुई। कारण साफ था, इन कंपनियों का कई दशकों से बिजनेस मॉडल इस वीज़ा पर ही निर्भर था। यानी इनके अमेरिका वाले ऑफिस में इंडिया से काम करने लोग जाते थे और इसी वीज़ा के आधार पर जाते थे। और जब किसी फैसले से अनिश्चितता जैसी स्थिति पैदा होती है तो मार्केट में शेयर्स पर भी असर पड़ता है। असर एक और चीज़ पर पड़ता है, सैलरी पर। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज सैलरी 8 से 15 लाख रुपए पर ईयर है, लेकिन अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम करने वाले की एवरेज सैलरी लगभग 1 करोड़ रुपए पर ईयर है। इसी मुद्दे पर इंडस्ट्री एंड एक्सपर्ट्स के रिएक्शन भी आए। IT कंपनीज का इंडिया में एक एसोसिएशन है, नाम है NASSCOM, फुल फॉर्म द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में इन्होंने कहा है कि भारतीय IT कंपनियों की हायरिंग में पहले से ही लोकल एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का लॉजिक ये है कि H1B प्रोग्राम मोस्ट अब्यूज्ड वीज़ा प्रोग्राम बन गया है, मतलब सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किए जाने वाला वीज़ा। उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा कि अब कंपनीज को फॉरेन वर्कर्स ट्रेन करने के बजाय अमेरिकन को ही ट्रेन करना होगा, क्योंकि $1 लाख देना प्रैक्टिकल नहीं है। अब वहाँ की कंपनियों की दिक्कत है, कोई यहाँ से काम करने जाएगा तो उनकी कंपनी वीज़ा की फ़ीस देगी। अब पहले से बढ़ा हुआ फीस है तो कंपनी क्यों देना चाहेगी? सोचेंगे कि लोकल लोगों से ही काम करा लेते हैं। अब कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या उन लोगों के लिए भी है ये वीज़ा वाला फ़ीस जो ऑलरेडी इस वीज़ा पर है, या ये फ़ीस कितनी बार देनी पड़ेगी? तो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने जल्दी से क्लैरिफिकेशन दी कि एक वन टाइम फ़ी है, एनुअल नहीं है, यानी हर साल नहीं देनी, सिर्फ एक बार देनी है। दूसरा ये कि सिर्फ नए एप्लीकेंट्स को ये फीस देनी होगी, अभी जो लोग अमेरिका में H1B होल्डर्स हैं उन्हें नहीं देनी। और अगर वो करेंट होल्डर्स जो अमेरिका के बाहर गए हुए हैं वे वापस आ सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा फ़ी दिए हुए। यानी अगर आप ऑलरेडी H1B पर हैं तो रिलैक्स करिए, आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन यानी होनहार और पढ़े लिखे लोगों का बेहतर मौक़ों के लिए विदेश चले जाना। ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता रही है। 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। तो ये बदलाव ब्रेन ड्रेन को उलटने का मौका भी दे सकता है। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग देश से बाहर जा रहे थे, अब शायद ना जाएं या वापस भी आ जाएं, क्योंकि जाने के लिए ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। ज़ोहो के CEO सिद्धार्थ वेम्बू ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अमेरिकन सपोर्ट की जगह इंडियन प्रोफेशनल्स को भारत में ही करियर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कैस कॉर्प के CEO गुरु प्रसाद श्रीनिवासन ने भी एक्स पर लिखा है कि ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी मार्केट में काम महंगा हो जाएगा और काम ज़्यादा भारत में होगा, यानी हमारा बाजार मजबूत होगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि H1B वीज़ा होता क्या है और ये क्यों इंडियंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिका का एक खास वीज़ा है जो स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल को 3 साल के लिए अमेरिका में काम करने की परमिशन देता है। इस वीज़ा के लिए लॉटरी सिस्टम होता है, जिसका मतलब है कि अप्लाई करो, लक हुआ तो अमेरिका जा सकते हो, वरना अगले साल फिर से ट्राई करो। इन सब के बीच आ गया है चीन, नया उदारवाद, साथ लाया है के वीज़ा। वैसा ही कुछ कुछ जैसा अमेरिका का है, लेकिन कुछ सस्ता। बाकी आप समझदार हैं। क्या मानते हैं, भारत अब क्या करेगा, हमें कमेंट्स में बताइए। मेरा नाम है श्रुति और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।